दोस्तों आप वीडियो पे नए होते हैं वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे किसी ने मेन कैरेक्टर पे कार से अटैक करके मरवाने की कोशिश की थी और यहाँ पे टाइम रहते मिस्टर ली आ गए थे और अपना मेन कैरेक्टर बच गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है जो ड्राइवर था उसने यहाँ पे मिस कर दिया और यहाँ पे अचानक से मिस्टर ली आ गए, इसलिए वो बच्चा यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रिप्लाई देते हुए कहते कि कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे मुझे सिर्फ डराना था, उसको यहाँ पे मारना नहीं था। और यहाँ पे मैं दूसरे चैनमैन को भी मार देता तो पूरा का पूरा शक मेरे पे आ जाता और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा भी पागल नहीं हूँ। बस इसके लिए छोटी सी वार्निंग थी और आगे से अपना काम करने में ध्यान रखेगा। यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे लिए छोटी सी वार्निंग दी, तुमको लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से रोक सकते हो। चलिए उस पर चिल्लाते और कहते तुमको यहाँ पे पता भी है कमी ने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम यहाँ पे मारे जा सकते, तुम कुछ अकल बकल भी है या नहीं। कहता आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, अब शांत हो जा और मुझे बताओ कि इसकी स्टोरी क्या है पीछे की। ली कहते कि ड्राइवर पुलिस के कंट्रोल में ही था और यहाँ पे वो अचानक से सुसाइड कर लिया जब वो खाना खाने गया तब, और मैं जब तक पहुंचा वो यहाँ पे मर चुका था। क्रिएटर कहते कि उसके पास ये न्यूज़ कैसे पहुंची और यहाँ पे उसको मारने का तरीका बहुत ज़्यादा रूथलेस था और यहाँ पे उसको इतनी जल्दी कैसे मार दिया। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते कि यहाँ पे उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, उसमें लिखा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है कंपनसेशन करने के लिए, इसलिए मैं मेरी लाइफ से कंपनसेशन करना चाहता हूँ। एंड कहते कि ड्राइवर की फैमिली अभी कहाँ पे, तो वो कहते कि जो ड्राइवर है उसने यहाँ पे डिवोर्स ले लिया था कुछ सालों पहले और यहाँ पे वो अकेला ही रहता था। मैन कैरेक्टर कहता है कि ढूंढो, मुझे नहीं लगता कि उसने यहाँ पे सुसाइड किया, मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे उसका मर्डर हुआ है, कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। उसने यहाँ पे जानबूझ के ऐसा किया और यहाँ पे फोर्स करके उसको यहाँ पे मरवाया है। तो मिस्टर ली कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से जाके ढूंढने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे मुझे कुछ भी डिटेल मालूम चलेगा मैं तुमको यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे नेंगशन और मिस लिंगशू होती है और यहाँ पे लिंगशू ताना मारते हुए कहती है कि बिल्ली तुम यहाँ पे रोज खाना खाती हो पर मुझे नहीं लगता कि जो मेरी डॉटर है वो तुम्हारे बारे में इतना केयर करती है। तो सीधा नेंगशन को ताना मार रही होती है। फिर यहाँ पे नेंगशन कहते हैं कि क्या गलत बात है, इतना सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रही हो, तुमको यहाँ पे कुछ काम है। फिर वो कहते तुमको यहाँ पे पता भी है जो हमारी डॉटर है वो किसी गरीब लड़की के पीछे पड़ी और यहाँ पे रोज उसका पीछा कर दी और यहाँ पे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो कहती तुमको यहाँ पे पता है शाओचेंग उसकी राह देख के बैठा है पर वो वहाँ पे वापस आने का नाम भी नहीं दे रही। फिर यहाँ पे उसका बेटा आता है और कहता है कि मॉम आप इतना ज्यादा सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, और ये उसका नाम यहाँ पे जियांगनिंग होता है और यहाँ पे उसके साथ एक और बंदा होता है और यहाँ पे उसके जो बाजू में बंदा होता है उसका नाम शाओचेंग होता है और कहता है कि अभी जीजी वापस आई। फिर वो रिप्लाई देते हुए कहते कि अभी तक वो वापस नहीं है, चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, वो नहीं आएगी तो मैं उसको फ़ोन कर दूंगी। तो शाओचेंग कहता है कि कोई बात नहीं, जीजी मुझे यहाँ पे लाइक नहीं करती तो मैं यहाँ पे उसको विड्रॉ कर दूंगा। और यहाँ पे जिनियन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग डायरेक्टर हो और यहाँ पे तुम इतनी गरीब लड़की से कैसे आ सकते हो, तुम यहाँ पे कुछ तो समझो। तो वो कहता है कि वो तो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैं उसको मेंशन करना नहीं चाहता। और यहाँ पे जीजी आ जाती है और कहती है कि मॉम और डैड मैं यहाँ पे वापस आ गई। और यहाँ पे सारे के सारे शॉक्ड हो जाते और यहाँ पे उसकी मॉम पूछती है कि तुम यहाँ पे कौन हो। एंड कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे शू शेंग है और यहाँ पे मैं जीजी का बॉयफ्रेंड हूँ और यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा था और मेरे पास कोई टाइम नहीं था गिफ्ट पेड करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एप्पल लेके ही आया हूँ और यहाँ पे एप्पल को रख देता है। तो यहाँ पे जियांग मैन कैरेक्टर के पास आता है और जो फ्रूट थे उसको सारे के सारे नीचे गिरा देता है और कहता है बॉयफ्रेंड तुम यहाँ पे हो कौन, तुम यहाँ पे से एक छोटे से किसान के बेटे हो और यहाँ पे तुम एक छोटे से गांव से आए हो, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हो गई, और यहाँ पे तुम एक नंबर के ड्रेस हो, तुम यहाँ पे मेरे घर से बाहर निकल जा। तो जीजी कहती कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं। मैन कैरेक्टर एकदम शांत होते हुए कहता है कि अंकल आपकी इतनी ज्यादा बड़ी फैमिली है, लेकिन अपने सन को एजुकेट नहीं किया कि कैसे बात की जा सकती है। फिर वो कहता है तुम वापस से कहो। तो यहाँ पे नेंगशन कहता है तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, मेरी बेइज्जती करना बंद करो। यहाँ पे निंगशन कहता है कि शू शेंग इस पर तो मैं तुम्हारी नॉलेज को मानता हूँ पर यहाँ पे तुम मेरे घर पे क्या करने के लिए आए हो और यहाँ पे तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे कुछ दूसरे काम से आया हूँ। तो यहाँ पे शाओचेंग आता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरे से बात करो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, मेरा नाम यहाँ पे शाओचेंग है और यहाँ पे मैं यंग डायरेक्टर हूँ कैंगशेंग आयरन और स्टील ग्रुप का और यहाँ पे मैं फ्यूचर में उसका चेयरमैन बनने वाला हूँ। तो अपना मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिलियर वाइब क्यों आ रही, ऐसा मत कहना कि वो अपना बैंक का कार्ड निकालने वाला है, प्लीज़ ऐसा मत कहना। और यहाँ पे वो अपना बैंक का कार्ड निकाल के फेंकता है और कहता है इसमें यहाँ पे $1 मिलियन है, ये मेरे पैसे लो और यहाँ से चलते बने। तो अपना मैन कैरेक्टर पे मन में कहता है मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं उसको यहाँ पे खींच के लगा दूँ। तो यारो जो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।